अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुबैर इफ्तिखार और आप देख रहे हैं HTML ट्यूटोरियल्स एंड CSS ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स। तो आज हम देखेंगे कि कैसे हम एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं डिव टैग को यूज़ करते हुए, और देखेंगे कि कैसे हम एक वेबसाइट्स के डिफरेंट सेक्शंस में काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्रिएट करना पड़ेगा और न्यू फोल्डर एक फाइल क्रिएट करना पड़ेगी। एक्सटेंशन हम .html क्रिएट करना पड़ेगी और हम उनमें लिंक क्रिएटिव वेबसाइट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम काम स्टार्ट करते हैं। हम एक न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं जिसको हम कहते हैं माय वेबसाइट प्रैक्टिस, और पर हम बेसिकली काम करेंगे। तो यहाँ पर न्यू करेंगे एक टेक्स्ट को और उसके एक न्यू करेंगे टेक्स्ट और न्यू टेक्स्ट क्रिएट करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर जिस पे मैं काम करूँगा तो टेक्स्ट ही फिल कर रहने देंगे। तो हम अभी न्यू कह लेंगे तो ये हमारे पास ये इस पे कोई काम नहीं किया, तो हम जो भी काम करें उसको एक HTML में शो करें। एक HTML इंडेक्स बनाना चाहते हैं हम, और HTML यूज करते हैं और हम तो कौन सी डॉक्यूमेंट टाइप यहाँ पर डिक्लेयर और डॉक टाइप। उसके बाद बेसिकली यहाँ पर इसको क्लोज कर दिया। HTML को क्लोज करने के बाद बेसिकली सारा काम करते हैं। बेसिकली हेड और इस हेड को करते हैं अगेन हेड, और हेड के अंदर बेसिकली जो के ऊपर शो होता है तो वो टाइटल हमें शो होता है। के लिए हम अंदर ही काम करते हैं। यहाँ पर एक टाइटल टैग करके हम टाइटल और करेंगे टाइटल को क्लोज करने के बाद हम अपनी वेबसाइट का यहाँ पर टाइटल दे देते हैं। तो टाइटल मैं कह देता हूँ प्रैक्टिस, या सेव एज में बेसिकली इसको कि कौन नेम दिया, आप कोई भी दे सकते हैं। हम इंडेक्स बेसिकली यहाँ पर यूज करते हैं, तो मैंने इंडेक्स यूज कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद सेव कर दिया। तो जैसे ही मैंने सेव किया यहाँ पर ये फाइल क्रिएट हो गई। जब मैं इसको डबल क्लिक करके ओपन करूँगा तो ये बेसिकली मेरे पास अपनी वेबसाइट, और मेरे पास दिस इज़ बॉडी हमने यूज़ किया बॉडी में, और ये हमें माई वेबसाइट टाइटल शो हो रहा है। तो अब हम बेसिकली इस पे काम करेंगे। तो यहाँ पर ये जो हमने एक HTML बना ली, अब हम एक यहाँ पर आके इस सेव एज करने के बाद मैं इसको नेम दे देता हूँ style.css टाइप, क्योंकि वो इसकी टाइप है। तो यहाँ पर ये css.css है स्टाइल, और इसको मैंने सेव कर दिया। जैसे ही मैंने सेव किया तो यहाँ पर मुझे एक अब हम बेसिकली जितना काम करेंगे CSS और HTML को मिला
इन दोनों को लिंक करना करें स्टाइल में और उसका इफेक्ट हमारी वेबसाइट पे हो। लिंक करने के लिए दोनों को हम जो टैग यूज करते हैं टाइटल के अंदर, हेड के अंदर लिंक और उसके बाद रेफरेंस देते हैं। और एच रेफरेंस में हम क्या फाइल कहाँ पड़ी है रेफरेंस, और रेफरेंस में हम का नाम है style.cs। तो इसको सिंपली मैं यहाँ के लिए स्टाइल दे देता हूँ और उस हैं कि किस टाइप की है, और ये टेक्स्ट और CSS टाइप रियल और स्टाइल शीट है। और यहाँ पर इसको हम बना दिया, मगर हमारी बॉडी में इस वक्त कोई काम नहीं हुआ। यहाँ पर डिफ सेक्शन को तो डिफरेंट सेक्शन बनाने के लिए सारा काम करते हैं। डिव टैग यूज पहले तो मैंने फर्स्ट डिव क्लोज कर दिया, डिव ओपन, डिव यहाँ आईडी फर्ज करो। सबसे पहले डिजाइन करते हैं कि यहाँ पर हेड हो, उसके नीचे मेन्यू बार, राइट बॉक्स हो वेबसाइट का, तो उसके लिए टैग यूज करें। और डिफरेंट इसको मैं कह देता हूँ ये मेरा है, और हेडर मैं इसको कहता हूँ कि यहाँ हम हेड यहाँ से दे सकते हैं। तक मैं इसको कह देता इंफॉर्मेशन की एक वेबसाइट है, तो मैं उसको स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, हम इस टाइटल को बेसिकली जो कि हमें एक तो ये ओपन किया और क्लोज करने के बाद ये डिव यूज कॉपी किया, और अब इस तो हमने हेडर बना लिया। हम कहते हैं कि हमारी एक मेन्यू, तो मैंने एक और डिव और मैंने आईडी असाइन कर दिया और फिर ठीक है, तो मेन बॉडी होगी, दिया मेन बॉडी का दे सकते हैं, कोई भी आईडी कर सकते हैं। और उसके नीचे में हमारी वेबसाइट की न्यूज वगैरह चले। और एक और लास्ट वन जो सा है वो नीचे, तो हम इन चेंज ये मेन्यू है, यहाँ हम कह देते हैं बॉडी है, नीचे हम कह देते हैं यहाँ पर राइट, और बेसिकली हमने यहाँ पर इसको असाइन किया, हम इसको प्रॉपर तरीके कर लेते हैं क्योंकि हमें राइट साइड पे सेक्शन चाहिए। ये हमारा फुटर है और इसको हम कह देते हैं कि ये स्टूडेंट इंफॉर्मेशन फुटर है वेबसाइट का, और इसको हम कंट्रोल एस सेव करते हैं। तो सेव करने के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर कोई ख़ास चेंजेस नहीं होगी क्योंकि ये सिर्फ हमने HTML यूज़ किया है और CSS में हमने अभी तक कोई काम नहीं किया। तो हम कंट्रोल यहाँ से रिफ़्रेश करते हैं तो हम देखेंगे कि सारी यहाँ पर ये स्टूडेंट इंफॉर्मेशन है जो कि हमारा हेडर है, ये मेन्यू है, ये मेन बॉडी है, ये स्टूडेंट इंफॉर्मेशन है राइट सेक्शन, और ये स्टूडेंट इंफॉर्मेशन फूटर है जो कि अभी तरतीब में नहीं है। तो तरतीब में करने के लिए और प्रॉपर सेक्शन बनाने के लिए हम स्टाइल यूज़ करते हैं CSS। तो स्टाइल में बेसिकली हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले आईडी को एक्सेस करेंगे, इस आईडी को, इस डिव की आईडी को। तो इस डिव की आईडी को एक्सेस करने के लिए नंबर साइन यूज़ करते हैं और साथ सेम ये नेम। तो यहाँ पर मैंने हेडर एक्सेस करना है तो उसके लिए नंबर साइन और हेडर किया और ब्रैकेट्स में इसको
ओपन किया और यहाँ पर हम बेसिकली हेडर की प्रॉपर्टीज बता देंगे। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा हेडर की विड्थ कितनी हो, इसकी विड्थ कह लें आप कि मैं कहता हूँ कि 100% हो, एक्स एक्सिस की जानिब 100% भी ले ली। और हाइट में इसकी कहता हूँ कि कितनी हो, यहाँ से हाइट इसकी मैं 100 ले लेता हूँ पिक्सल में। और देन इसको एक बॉर्डर असाइन कर देते हैं। बॉर्डर हम इसको कहते हैं कि कितना बॉर्डर हो, बॉर्डर हम कह देते हैं कि 1 पिक्सल का बॉर्डर हो और सॉलिड होने के बाद ब्लू कलर का हो। ठीक, बॉर्डर असाइन कर दिया हमने सिंपल। अब इसको सिंपली रिफ्रेश करते हैं। सेव किया मैंने और रिफ्रेश किया तो ये मेरे पास बॉर्डर का सेक्शन एक यहाँ पर शो हो गया जिसकी 100% विड्थ है और यहाँ पर 100 पिक्सल ही इसकी हाइट है जो हमने अभी यूज़ की। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम दोबारा यूज़ करेंगे क्योंकि ये हमने बार बार बेसिकली यूज़ करनी है। इसको मैंने कॉपी किया। अब तो ये काम हमने हेडर के लिए किया, अब यही काम हम मेन्यू के लिए करेंगे। तो मेन्यू के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे मेन्यू, क्योंकि हमने आईडी मेन्यू साइन किया था और सेम जितना ये काम ले रहा है, सिर्फ इसकी हाइट थोड़ी सी कम कर देती है मेन्यू की। हम कहते हैं कि ये 80% मेन्यू ले ले और फिर इसकी 100% रखे, बॉर्डर 1% सॉलिड ब्लू कर दे। कंट्रोल एस सेव किया और यहाँ से एक दफ़ा रिफ्रेश किया तो ये मेन्यू को भी उसने डिव सेक्शन हमने क्रिएट कर लिया जिसकी 100% विड्थ है और 80 पिक्सल इसकी हाइट है। तो मेन बॉडी ज़्यादा बेसिकली यहाँ पर जगह लेगी और राइट साइड पे राइट सेक्शन आएगा इसका स्टूडेंट का और फुटर नीचे आएगा। तो उसके लिए हम एक और यहाँ पर मेन्यू, तो मेन बॉडी के लिए हमने बेसिकली जो आईडी यूज़ किया था डिव में वो था मेन बॉडी। तो मेन बॉडी ही यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, मेन बॉडी और मेन बॉडी को यूज़ करके हम कहते हैं कि विड्थ तो इसकी 100% ही रहे और मगर हाइट इसकी हम 400 ले लेते हैं, 400 पिक्सल। और बॉर्डर इसका रहने देते हैं सेम। राइट सेक्शन भी इसका अभी डिज़ाइन कर लेते हैं। तो राइट सेक्शन के लिए हम यहाँ पर जो हमने उसका आईडी यूज़ किया था वो राइट ही किया था, राइट। और राइट यूज़ करने के बाद मैं कहता हूँ कि इसकी टोटल स्क्रीन में से 20% ले ले और हाइट इसकी जितनी हमारी बॉडी की है उतनी ही रहे। तो इसको मैं कह देता हूँ कि ये मेरी 400 हाइट ले ले और 400 हाइट लेने के बाद राइट सेक्शन के बाद हमारे पास फुटर बचता है। तो फुटर को भी यहाँ हम डिफ़ाइन कर लेते हैं कि फुटर हमारा हो कितना हो भाई 100% विड्थ और हाइट इसकी 100 पिक्सल ही यूज़ कर लेते हैं। कंट्रोल एस सेव किया और यहाँ से इसको हमने रिफ्रेश किया तो ये मेन बॉडी आ गई और ये राइट सेक्शन नीचे और ये स्टूडेंट इंफॉर्मेशन फुटर नीचे। तो इसको तरतीब में लाने के लिए हम यहाँ पर बेसिकली राइट सेक्शन में इसको मैं फ्लोट यूज़ करता हूँ, फ्लोट राइट, ये राइट जानी शिफ्ट हो जाए। कंट्रोल एस किया तो ये नीचे राइट जानी तो शिफ्ट हो गया मगर फुटर इसका यहाँ आ गया। तो ये तरतीब लगाने के लिए मेन बॉडी हम अपनी देखते हैं। यहाँ पर राइट है, इसको मैं ऊपर लिखता हूँ, यहाँ से कंट्रोल एक्स किया, मेन बॉडी से ऊपर लिखा, कंट्रोल एस सेव किया। सेव करने के बाद मैं यहाँ देख लेता हूँ कि मेन बॉडी पहले यूज़ है और राइट सेक्शन बाद में है। तो राइट सेक्शन को कंट्रोल एक्स किया और यहाँ से मेन बॉडी से ऊपर राइट सेक्शन, कंट्रोल एस सेव किया। और अब देखते हैं कि राइट सेक्शन यहाँ पर आता है कि नहीं। रिफ्रेश किया तो ये राइट सेक्शन यहाँ पर मूव कर गया और ये नीचे हमारे पास स्टूडेंट की बॉडी है। तो यहाँ पर हम इसको सबसे पहले कलर्स असाइन करते हैं। तो कलर्स असाइन करने के लिए सबसे पहले हम स्टाइल शीट में जाएंगे और यहाँ पर हम कहते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या रखें, बैकग्राउंड कह लें सबसे ऊपर जो हमारे पास है उसको ग्रे यूज़ कर लेते हैं और मेन बॉडी को हम मेन्यू का ग्रे कर लिया हमने और हेडर को हम कह देते हैं GROUND बैकग्राउंड और इसको कॉपी किया, कंट्रोल सी कॉपी। और कॉपी करने के बाद हम हेडर को भी कोई कलर असाइन करना चाहते हैं
तो हेडर के लिए मैं यहाँ पर येलो हेडर यूज़ कर लेता हूँ और राइट सेक्शन को हम पिंक कर लेते हैं और मेन बॉडी को हम वाइट ही रहने देते हैं और फुटर को भी हम ग्रे कर लेते हैं। कंट्रोल एस सेव किया और यहाँ पर हम इसको चेक करते हैं। तो ये हमारे पास वेबसाइट का एक खाका तरतीब में आ गया। ये ऊपर हेडर है और हेडर को हम सेंटर अलाइन करना चाहते हैं, तो हम इसमें जाएंगे और जाने के बाद हम हेडर, ये हमारा हेडर है और ये हमारा हेडर है और यहाँ मैं सिंपल यूज़ करूँगा सेंटर। कंट्रोल एस सेव किया और यहाँ पर सेंटर किया तो ये स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन सेंटर हो गया। अब यहाँ पर इसको मैं लोगो असाइन करना चाहता हूँ, तो लोगो करने के लिए हम यहाँ पर देख लेते हैं हमारे पास अगर कोई पिक्चर मौजूद हो तो हम उसको एज आ लोगो यूज़ कर सकते हैं। डाउनलोड्स में फ़र्ज़ करें मैं इसको लोगो यूज़ करना चाहता हूँ, तो इसको मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद जहाँ वेबसाइट पर हम अपना काम कर रहे हैं वहाँ वापस जाएंगे। ये हमारी मेन फोल्डर है जहाँ पर हम काम कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट किया और पेस्ट करने के बाद मैं इसको कोई भी नेम दे देता हूँ पार्क, या इसको मैं नेम दे देता हूँ logo.png और इसको हम एक्सेस करेंगे यहाँ पर स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। तो उसके लिए मैं जाऊँगा अपनी HTML में हेडर टैग, ये मेरा हेडर है, तो यहाँ पर मैं इमेज टैग यूज़ करूँगा इमेज, और इमेज का मैं कहता हूँ कि सोर्स जो सा है, सोर्स कहाँ पे है और सोर्स बेसिकली उसी फोल्डर में मौजूद है। तो सिर्फ हम यहाँ पर नेम यूज़ करेंगे logo.png और उसको कंट्रोल एस सेव किया। तो हम देखते हैं क्या इमेज यहाँ पर शो होती है। तो ये इमेज हमें यहाँ पर शो हुई मगर एक प्रॉपर यहाँ पर शो नहीं हुई। तो ये इमेज का टैग यहाँ पर हमने यूज़ किया और इसकी मैं कह देता हूँ कि विद कितनी रखे, विद इज इक्वल है 40 पिक्सल कर लेते हैं। कंट्रोल एस सेव किया और अभी इसको देख लेते हैं, हमें यहाँ पर पिक्चर शो नहीं हुई, सॉरी ये JPG फाइल थी, हमने PNG यूज़ किया जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम कर रही है। तो ये JPG थी, JPG, ये एक्सटेंशन देना बहुत ज़रूरी है। इसको मैंने रिफ़्रेश किया तो ये हमारे पास एज अ लोगो यहाँ पर शो हो रहा है पिक्चर। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर मेन्यूज़ कैसे असाइन किए जाते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ मेन्यूज़। तो हम मेन्यूज़ को कहाँ पर, ये मेरा मेन्यू है और इस मेन्यू में हम सारा काम करेंगे। तो इनको मैं हेडिंग 2 कर लेता हूँ, थोड़े से छोटे होने चाहिए हेडिंग की निस्बत, और इसमें हम तमाम काम करते हैं। इसमें मैं लिस्ट एक बनाता हूँ, लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट एक हम बनाते हैं और इसको हम यहाँ से क्लोज़ करते हैं। अनऑर्डर लिस्ट को क्लोज़ करने के बाद हम इस लिस्ट में हम कहते हैं कि डिफरेंट काइंड ऑफ लिस्ट, एक लिस्ट किया और इस लिस्ट को हमने क्लोज़ कर दिया। और यहाँ हम कहते हैं फर्स्ट में हमारा होम आ जाए और इसको मैंने कॉपी किया, कंट्रोल C कॉपी पेस्ट होम एंड देन अबाउट अस, और उसके बाद हम कहते हैं एक पेज इसका बना दो कॉन्टैक्ट अस, और उसके बाद हम एक कहते हैं कि पेज बना दो न्यूज़ का, न्यूज़ का। कंट्रोल S सेव किया और यहाँ पर सेव करने के बाद हम देखते हैं कि शो होता है। तो ये हमें यहाँ पर शो हो रहा है एक लिस्ट की तरह, मगर ये एक प्रॉपर लाइन में नहीं है। तो उसके लिए हम एक प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ करेंगे स्टाइल में। बेसिकली हमने अब इस UL को एक्सेस करना है, तो इसके लिए UL का टैग ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर UL को तरतीब देना है और लिस्ट को तरतीब देना है, तो LI भी हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि LI लिस्ट है। और लिस्ट के अंदर हम एक दफ़ा डिस्प्ले करके देख लेते हैं, डिस्प्ले करते हैं, हम इसको कहते हैं डिस्प्ले करो जी, क्या इनलाइन करो, और कंट्रोल S सेव किया और इसको हमने डिस्प्ले इनलाइन किया। तो ये हमें एक लाइन में शो हो रहे हैं। तो बेसिकली हमने अगर इनको दरमियान पैडिंग करनी है तो वो भी हम कर सकते हैं लिस्ट के दरमियान। तो यहाँ पर हम UL को यूज़ करते हैं और इसमें हम पैडिंग करके देखते हैं। अभी पैडिंग
और पैडिंग हम कहते हैं कि कितनी करें, और 16 पिक्सल हम कहते हैं कर ले एक्स की तरफ, और फिर कहते हैं कि 16 ही कर ले वाई की तरफ। क्लोज किया, कंट्रोल एस किया और इसको रिफ्रेश किया, तो ये पैडिंग बेसिकली यहाँ से ज़्यादा हो गई है। तो इसको हम सेंटर करने के लिए क्या करेंगे, इंडेक्स में जाएंगे और यहाँ से हम सेंटर टैग यूज़ करेंगे, सेंटर, क्योंकि ये एक आसान तरीका है इसको सेंटर करने का। सेंटर, कंट्रोल एस सेव किया, तो ये हमारा बेसिकली सेंटर में आ गया। अच्छा, अब ये हमारी मेन बॉडी है जिसमें हम और मज़ीद भी काम करेंगे। ये हमारा स्टूडेंट इंफॉर्मेशन है, ये हमारी मेन बॉडी है, और हम चाहते हैं कि इसके ऊपर कोई टेक्स्ट होने चाहिए। तो हम यहाँ पर लिखते हैं विजिट आवर वेबसाइट। कोई भी टेक्स्ट हासिल करने के लिए हम किसी भी वेबसाइट का विज़िट कर लेते हैं और देखते हैं कि कैसे हमारा एक मेन जोन सी है वो एक कैसी लुक देती है। तो यहाँ से हम फ़र्ज़ करेंगे ये सारा टेक्स्ट कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल करके। ये टेक्स्ट मैंने कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी कॉपी किया, और ये मैंने जाकर अपने बॉडी सेक्शन में बेसिकली हमने और बॉडी सेक्शन में मैं एक टैग यूज़ करता हूँ पैराग्राफ, क्योंकि हम एक पैराग्राफ यूज़ करने लगे हैं। और ये पैराग्राफ मैं यहाँ से क्लोज़ करता हूँ और इसके अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ जो हमने भी टेक्स्ट लिया। तो बॉडी सेक्शन को भी यूज़ करके देखते हैं। सॉरी, यहाँ से इसको हमने बेसिकली मेन बॉडी में यूज़ करना था। ये पैराग्राफ पी और ये हमारा पैराग्राफ है। कंट्रोल वी पेस्ट किया मैंने, कंट्रोल एस किया, और अब हमने अपनी मेन में पैराग्राफ ये देख सकते हैं। अब एक और इसको मज़ीद अच्छी लुक बनाने के लिए हम क्या करते हैं, और एक पिक्चर ऐड करते हैं। तो हम अपने पास देख लेते हैं कौन कौन सी पिक्चर्स हमारे पास मौजूद हैं। तो हम फ़र्ज़ करेंगे वेबसाइट को मज़ीद ब्यूटीफुल बनाने के लिए हम इस पिक्चर को यूज़ कर सकते हैं। कॉपी करते हैं इसको और पेस्ट करते हैं हम अपने प्रोजेक्ट में, और यहाँ मैं इसको कह देता हूँ ये मेरा फ़नी है .jpg, और इसको मैं अपनी वेबसाइट में यहाँ पर यूज़ करना चाह रहा हूँ, होम में। तो सबसे पहले हम अपनी इंडेक्स में जाएंगे और बॉडी में, क्योंकि हम इसको यूज़ करना चाह रहे हैं, तो मेन बॉडी के बाद हम यहाँ पर मेन बॉडी से ऊपर टेक्स्ट के ऊपर हम यूज़ करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं इमेज एक टैग यूज़ करूँगा और उसमें मैं सोर्स दे दूँगा, और सोर्स में नेम में बेसिकली अभी हमने इसको फ़नी रखा, .jpg रखा। और ये रखने के बाद मैं कहता हूँ कि सिंपली आप इस पिक्चर को क्या करो, सेंटर कर दो। तो यहाँ हम सेंटर टैग यूज़ करेंगे और यहाँ पर सेंटर को क्लोज कर देंगे। कंट्रोल एस सेव किया, और यहाँ हम देखेंगे इसको, ये हमारे पास पिक्चर आ गई जो कि सेंटर में है। और अब हम इसको बेसिकली साइज़ बहुत बड़ा है, तो साइज़ इसको हम कंट्रोल करने के लिए सिंपल विड्थ यूज़ करेंगे, और विड्थ में इसकी कहता हूँ कि आप इसकी 400 ले लो पिक्सल, इससे ज़्यादा ना लो। तो ये पिक्चर यहाँ पर आ गई। तो ये हमारा बेसिकली यहाँ पर सिंपली डिज़ाइन कंप्लीट मौजूद है। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि कैसे हम मज़ीद पेजेस यहाँ पर बना सकते हैं और उन मज़ीद पेजेस को ओपन कर सकते हैं। राइट सेक्शन में न्यूज़ कैसे यूज़ कर सकते हैं और मज़ीद इसको कैसे रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कि वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है, जैसे जैसे हम इसको चेंज करेंगे ये अपनी इसको चेंज करती है। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इंशाल्लाह हम इसको मज़ीद कंप्लीट डिज़ाइन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।